हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। चलिए आज डिस्कशन करना है हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से होंगे। देखिए बहुत ही कम समय है इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं। जो भी आप बच्चों को देखना है कुछ 8 से 10 टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं या जिस टाइप का पैटर्न बोर्ड में ज़्यादा प्रीफर्ड किया जाता है। तो चलो कुछ फॉर्मूले फास्ट में रिवाइज हो जाएंगे इसी ड्यूरेशन में और किसका कैसे इस्तेमाल करना है वो भी हमें देखना है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, यस, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्मॉल पार्टिकल जिस पर क्या चार्ज है, जिस पर निगेटिव चार्ज है और सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम बिटवीन हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4000 वोल्ट। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसमें अगर सही में बताया जाए तो 11th वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हमें करना है और ये क्वेश्चन लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है बच्चों, 2022 वाला क्वेश्चन है। आपको ये चीज समझ में आ रही है? तो अभी इसके लिए क्या करना है, मैं सिर्फ देखिए आपको पढ़ाने के तरीके से नहीं आ रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें दिमाग क्या लगाना है। कैलकुलेशन आपने एक बार करके देखना है क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुकी है। गॉट इट बच्चों? तो चलिए, कॉन्सेप्ट एक अलग चीज होती है लेकिन सम्स में इसको कैसे अप्लाई करना। तो आपको एक चीज समझनी है भाई, चार्ज निगेटिव है, चार्ज निगेटिव है जिसका खुद का मास होगा और जो बॉडी है वो बॉडी ग्रेविटी की वजह से नीचे आने वाली है, मतलब इसका वेट जो है उसको नीचे खींचने वाला है। तो अभी सीधी सी बात है, निगेटिव चार्ज को मुझे होल्ड करके रखना है। तो होल्ड कौन करके रखेगा? यहां पर देखिए इन्होंने चार्ज बताया और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। अच्छा ठीक है, तो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए, लेकिन एक दिक्कत वाली चीज थी कि पॉजिटिव चार्ज कहां जाया जाए। देखिए बच्चों ये निगेटिव है, तो निगेटिव अगर है तो इसको ऊपर खींचना पड़ेगा क्योंकि वेट तो नीचे खींच रहा है उसको, तो इसको ऊपर कौन खींचेगा? तो हमें पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर नीचे की डायरेक्शन में है, मतलब ऊपर अगर पॉजिटिव चार्जेस दिए गए हैं और नीचे निगेटिव, तो डेफिनेटली ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ये काम करता है। और कितना काम करता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उस पर चार्ज मल्टीप्लाई बाय फील्ड। गॉट इट? यहां तक बात समझ में आ गई है? तो देखिए mg नीचे खींच रहा है और ये QE, ये जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इसको ऊपर खींचने वाला है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि नेट फोर्स होना चाहिए 0। तो नेट फोर्स 0 कितना होगा, कैसे होगा? तो बच्चों ये दोनों अगर फोर्सेस सेम हो तो डेफिनेटली ये इक्विलिब्रियम वाली स्टेट है। लेकिन एक चीज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट नहीं दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्ट नहीं दिया गया, फिर क्या दिया गया? तो इन्होंने जो दिया है वो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स दिया है। तो यह आपने 11th में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन देम। तो इसमें आप इसको सॉल्व कर दो और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पर जो 4×10⁴ है इस्तेमाल कर लो बच्चों, आपको मास की वैल्यू मिल जाएगी। इतना आसान सा सवाल होता है जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। चलिए सेकंड पॉइंट पर बढ़ते हैं। यस, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है ये बात जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में दिया गया है कि यहां पर बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस। ठीक है, 1 माइक्रोकूलम, हर एक चार्ज जो है 1 माइक्रोकूलम है, सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर। डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। मतलब क्या क्या दिया गया है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं बच्चों। क्या क्या दिया गया है? चार्ज दिया गया है, सेपरेशन जो होता है आपने पढ़ा है, ये चीज पढ़ा है, माइनस और प्लस, ये 2 चार्जेस जो होते हैं इनका मैग्नीट्यूड लेना होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये ट्वाइसल होगा। तो चार्ज क्यू है या फिर माइनस क्यू है, दोनों में से आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही सिलेक्ट करना है। तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है प्लस माइनस पर। ये 2 पेयर जो होता है चार्जेस का ये डाइपोल तैयार करता है। गॉट इट? तो ये डाइपोल इसने तैयार कर दिया। अच्छा ठीक है, ये डाइपोल तैयार कर दिया तो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों, जिसको आपने पढ़ा है चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये दिखाने का एक तरीका होता है कि ट्वाइस L, लेकिन इसमें कंफ्यूजन ना हो, इन्होंने जो सेपरेशन दिया है बिटवीन -Q चार्ज एंड +Q चार्ज, बस वो सेपरेशन को ही हम ट्वाइस L बोलते हैं और इन्होंने डायरेक्ट दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर। तो आप कई बच्चे गड़बड़ा जाते हैं यहां पर कि 2 सेंटीमीटर ये ट्वाइस L, तो L लिख देते हैं, नहीं लिखना है। ट्वाइस L का मीनिंग ही 2 सेंटीमीटर है जिसको डायरेक्टली कैरी करना है एज इट इज। ठीक है, इसका PDF आपको मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन में मैक्सिमम टॉर्क के बारे में पूछा गया, तो आपको टॉर्क के बारे में पता है। टॉर्क इज डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट PE और होता है sin थीटा। तो आपका जो डाइपोल मोमेंट होगा, जैसे मैंने यहां पर दिखा है, डाइपोल मोमेंट कहां से कहा, -Q से +Q चार्ज, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो E बार, तो इनके बीच वाला एंगल है, इस पर ये सारी चीजें डिपेंड होती है।
इन्होंने बताया है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन हो सकती है? टॉर्क मैक्सिमम बच्चों तभी होता है जब यहां पर आपको पीई मिल जाए। कब मिल जाएगा? जब यह आपका साइन का वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 1 मिल जाए। मतलब थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर बाई चांस क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हो 90 डिग्री का मतलब क्या हो रहा है? इनिशियली डायपोल कुछ इस तरीके से होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर अप्लाई की गई होगी, कुछ इस तरीके से सिचुएशन हुई होगी। गॉट इट? अच्छा, डायपोल मोमेंट पी को किस तरीके से लिया जाए? तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन। तो ये सारी चीजें यहां पर करके दी है और ये कैलकुलेट भी कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड टू टर्न द डायपोल थ्रू 180 डिग्री। अच्छा ठीक है, तो वर्क डन कितना आना चाहिए? तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन टू रोटेट अ डायपोल इज पी ई और इन ब्रैकेट कहां से कहां तक। तो शुरुआत कुछ नहीं दी है, तो इसका मतलब ऐसे मान के चलते हैं 0 डिग्री से मान के चलते हैं, तो 0 डिग्री से डायपोल को रोटेट किया होगा और कहां तक? तो 180 डिग्री तक रोटेट किया है। तो 0 से लेकर 180 डिग्री तक इसको रोटेट किया गया होगा और उस हिसाब से यहां पर आपको थीटा1 थीटा2 की वैल्यू रखना है, क्योंकि आपको पीई की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है, वो आप डायरेक्टली यहां पर रख दो। तो मेरे लिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपको इस साल क्वेश्चन पूछा जाए तो शायद टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा, इसमें एक एडिशनल चीज हो जाती है। कौन सी? कि P इज Q इंटू ट्वाइस L। तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके वैल्यूज रखना पड़ेगा। फिर दूसरा वर्कडन से रिलेटेड आएगा, तो वर्कडन में इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कहां से कहां तक, क्योंकि ये बोर्ड से रिलेटेड सवाल चल रहा है, तो यहां पर वर्कडन बाय फील्ड होता है। तो इसका फॉर्मूला एक्चुअल में थोड़ा अलग आता है। अगर आप नीट और जेई का प्रिपरेशन आपका हो चुका है तो थोड़ा ये cos थीटा1 माइनस cos थीटा2 की जगह पर cos थीटा2 माइनस cos थीटा1 आता है। ये होता है वर्क डन यहां पर बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो W इज इक्वल टू आ गया पीई cos थीटा1 माइनस cos थीटा2, उसको है वैसा रख दो और ये वैल्यूज आपको यहां पर निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। फिर आगे आते हैं, ये कैपेसिटर से रिलेटेड कई सारे सवाल आते हैं, तो कैपेसिटर को मैं फास्ट में रिवाइज कर दूं। देखिए सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ए के एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं वो समझ लो। जैसे कि ये दो प्लेट्स है, यहां पर ये दो प्लेट्स है, तो इस प्लेट का और इस प्लेट का दोनों का एरिया सेम ही लिया जाता है, तो ए बोर्ड में तो सेम ही लिया जाता है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है डी। अच्छा, इसके हम बीच में कौन सा मटेरियल इंसर्टेड है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अभी दो चीजें हो जाएगी, इसमें अगर कोई मटेरियल है तो हम लोग इसको सीएम लिख देंगे। ठीक है, फिर दूसरा, अगर बीच में एयर है तो एयर के लिए के की वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो सी एयर में आ जाएगा बच्चों ए, के की वैल्यू 1, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय आ जाएगा यहां पर डी। तो इस तरीके से मेरे पास ये दो वैल्यूज यहां पर आ चुकी है। गॉट इट? इस तरीके से दो वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है। तो सी मीडियम और सी एयर दो आ गया। अच्छा, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? अगर आप देखोगे तो सी मीडियम और ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी की जगह पर सी एयर रख दो, तो के वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सी एयर। तो बस यही छोटा सा फॉर्मूला है। तो आपको क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड बहुत ही आसान क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको दिमाग में ये चीज रखनी है कि यार बहुत आसान सा सवाल आने वाला है और इजी सवाल आने वाला है, तो आप उसको छोड़ना नहीं है। बस इसी पैटर्न में नंबर चेंज करा के क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो टाइप क्वेश्चन का होगा वो एनर्जी से रिलेटेड होगा, और एनर्जी कितना है? तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो U इज इक्वल टू हाफ ऑफ या फिर CV स्क्वायर होता है। और आपको पता है Q इज इक्वल टू CV। अगर आप Q इज इक्वल टू CV का इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली U इज इक्वल टू हाफ ऑफ, देखिए CV स्क्वायर की जगह पर आप Q भी लिख सकते हो या फिर Q स्क्वायर बाय 2C। ये तीन फॉर्मूले हमारे पास होते हैं जो आपको याद करना है। बेटर सबको याद होता है हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या कर दिया? CV कर दिया, तो CVV, तो CV मतलब Q और V वैसे ही था, या फिर V इक्वल टू Q बाई C की तरह रख दिया, तो V की जगह पर Q बाई C, तो Q स्क्वायर बाई C, और ये 2 पहले से था। तो ये फॉर्मूले तैयार करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है और दूसरा जो है Q इक्वल टू CV, बस। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस पर थोड़ा हम फोकस करने वाले हैं। तो क्या फोकस करने वाले? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए यहां पर एयर फील्ड है, इसका एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है और प्लेट का सेपरेशन 3 mm है। तो सबसे पहले जो गड़बड़ हो जाती है बच्चों की वो कन्वर्शन हो जाती है। तो एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने कन्वर्ट करा दिया।
सेपरेशन मिलीमीटर में था, उसको कन्वर्ट करा दिया, और ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी अभी था ही था। तो बच्चों बस इसी को आपको वैल्यूज रख के सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बार फॉर्मूले रिवाइज हो चुके हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको यहाँ पर दिख चुका है। गॉट इट। चलो सेकेंड पार्ट में जाते हैं। क्या बताया गया है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 5 इज 4, मतलब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो के की वैल्यू है 5 मिला के वो कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरेड दे रहा है। अच्छा फिर क्या, कैपेसिटी ऑफ सेम कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड, मतलब एयर। तो अब भी मैंने आपको बताया है सी मीडियम इज के टाइम्स सी एयर, है ना। तो सी मीडियम इज के टाइम्स सी एयर, तो सी एयर कैन बी सी मीडियम बाय के। गॉट इट। तो सी मीडियम ऑलरेडी दिया है 4 माइक्रोफैरेड, तो 4 माइक्रो 10⁻⁻⁶ ये डिवाइडेड बाय के, इसको सॉल्व करा दिया, ये भी वैल्यू यहां पर आ चुकी है। देखिए कई इजी सवाल होते हैं, बस इसी को थोड़ा बच्चों आपको लर्न करना है, दिमाग में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या होता है एनर्जी स्टोर्ड वाला फॉर्मूला आ गया। देखिए 10 माइक्रोफैरेड तो कन्वर्शन करा दीजिए, कनेक्टेड विथ 100 वोल्ट, तो बैटरी का पोटेंशियल दिया है। व्हाट वुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड। ये यार ऐसे सवाल अगर बोर्ड में आ जाए तो क्या हो जाए, मार्क्स तो मिलना ही मिलना है ऑब्वियसली। अगर आपका आप भी पढ़ाई चल रहा है, आने वाला दिन है, मैं बताऊं आपको बच्चों, अगले आने वाले 15 से 20 दिनों में मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर डालने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है, बस आपको बने रहना है मेरे साथ में यहाँ पर। तो एनर्जी स्टोर्ड हाफ सी वी स्क्वायर, वैल्यूज रख दो बच्चों, हाफ सी और वी जो था 100 वोल्ट, उसको मैंने 10⁻² बना दिया, कन्वर्ट करा के आ गया। चलो ठीक है, ये सब सारी चीजें आपको एक बार प्रैक्टिस करके देखना है। गॉट इट बच्चों। चलो आखिरी एक दो टाइप ही मुझे लेना है। तो क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 20 माइक्रोफैरेड, व्हाट विल बी न्यू कैपेसिटी इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि देखिए क्या होता है, कैपेसिटी ऑलरेडी दी है और सिर्फ आपने डिस्टेंस में चेंजेस करा दिए, तो डिस्टेंस, नया डिस्टेंस ट्वाइस हो गया, तो ओरिजिनल कैपेसिटी से नया कैपेसिटी बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा सॉरी, क्योंकि डी बढ़ गया तो कैपेसिटी कम होता है। तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी का ऑलरेडी मीनिंग इन्होंने 20 माइक्रोफैरेड दिया है, उसको बस डी डैश की जगह पर ट्वाइस डी, तो ट्वाइस ये 2 रह जाएगा यहां पर, तो बस आपको कैलकुलेट कराना है। फिर क्या बताया, देखो ये एयर से रिलेटेड कैपेसिटी जो था वो 20 माइक्रोफैरेड था। फिर इन्होंने क्या बताया, मार्बल स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट इज इंट्रोड्यूस्ड, तो ओरिजिनल कैपेसिटी से 8 टाइम्स कैपेसिटी नया बढ़ गया। कितना, ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी तो मैंने अभी ऑलरेडी बताया था, सी मीडियम इज के टाइम सी एयर, तो बस 8 इंटू 20 कर देना है, 160 आ गया। बस यार इतने, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डर बहुतों के लोग मन में होता है, लेकिन मैं बताऊं आपको, आप अगर ये क्वेश्चन एक बार कर लो, नंबर चेंज हो जाएगा। ऐसे नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि यही क्वेश्चन आने वाला है, नंबर चेंज हो जाएगा, या फिर एनर्जी पूछ लेंगे, या फिर कैपेसिटी में एरिया बढ़ा देंगे, या फिर सेपरेशन को चेंज करा देंगे। तो आपको कंपेयर करते आना चाहिए, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगा दो बॉस, बस आंसर मिलने वाला है। गॉट इट बच्चों। चलिए आखिर में क्या है, टू चार्जेस चाहिए था, ठीक है, 5 नैनोकूलम एंड -2 नैनोकूलम प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर 00 एंड 2 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 00 इन अ रीजन ऑफ नो एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। भाई देखिए यहां पर इन्होंने डराने के लिए बच्चों को XYZ कोऑर्डिनेट दे दिए, लेकिन समझने वाली बात यह है सिर्फ X कोऑर्डिनेट पर ही चेंजेस हो रहे हैं। तो दो चार्जेस के बीच का अगर डिस्टेंस में देखो तो यहां पर 20 है, यहां पर 2 है, मतलब दो चार्जेस का बीच का डिस्टेंस हो गया 18 सेंटीमीटर, जिसको मैंने कन्वर्ट करा के दे दिया। क्लियर हो गया। तो फिर अभी दो चार्जेस दिए, पोटेंशियल एनर्जी का सीधा साधा फॉर्मूला है 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन देम, है ना। तो सेपरेशन बिटवीन द वैल्यूज रख दो, भाई आपका आंसर मिल गया। अच्छा चार्ज जो है ना इसका पॉजिटिव और निगेटिव के साथ वैल्यू रख दो, क्योंकि अगर आपका आंसर मिल जाए लेकिन निगेटिव साइन रह गया तो गड़बड़ जाएगा। लेकिन यहां दोनों चार्जेस देखें तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, तो उस तरीके से इनका इस्तेमाल मैंने किया है। चलिए फिर गॉस थ्योरम पर क्या पूछा जाता है, तो गॉस थ्योरम वाला तो क्वेश्चन यार बहुत ही आसान सा होता है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली इन्होंने चेंज करा दिया। क्या चेंज करा दिया देख लीजिए। इन्होंने क्या किया, टू चार्जेस जो कि -4 और 2q है, लोकेटेड एट 2a, 0 एंड 5a, 0, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्जेस थ्रू द स्फीयर ऑफ रेडियस 4a विथ सेंटर एट द ओरिजिन। तो मैंने क्या किया, ओरिजिन को यहां पर डाल दिया 0 0, फिर -4q जो दिख रहा है मुझे, इन्होंने बोला है 2a, 0, ठीक है, y एक्सिस पर कोई चेंज हुआ ही नहीं है। फिर देखिए +2q 5a, 0। अभी इन्होंने जो बोला है, इन्होंने बोला कि एक सर्कल, देखिए रेडियस, स्फीयर ऑफ रेडियस 4a, तो मैं 0 से लेकर देखिए 2a + 2a 4a यहां तक आएगा, तो इसका मिलाकर मैं एक गॉसियन स्फीयर बना देता हूं।
तो अगर मैं देखूंगा तो 4a रेडियस का गॉसियन स्फीयर निकालता हूं तो इसके अंदर भाई एक ही चार्ज मिल रहा है, ये चार्ज पूरी तरीके से बाहर आ गया तो ये डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि गॉस थ्योरी यही बताती है कि गॉसियन स्फीयर के अंदर जितने चार्जेस है उनका एडिशन करा के आपको उसको डिवाइड बाय इप्सिलॉन नॉट कर देना है। तो फाई इज क्यू इन बाय इप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉसियन स्फीयर जो उन्होंने बताया है उसके अनुसार थोड़ा सा आपको पेशेंस लेकर काम करना पड़ेगा। तो इसके अंदर कितने चार्जेस है विथ प्रॉपर साइन, तो माइनस क्यू था तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। अगर एक्सपेक्टेड है तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज यहां तक इसका आंसर ओके चलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए और एक क्वेश्चन यहां पर है जिसको मैं थोड़ा सा डिटेल में ही डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या बताया गया देख लीजिए। 125 small liquid drops, okay, each carrying charge of 0.5 microcoulomb and diameter 0.1 form a bigger drop. Calculate the potential at the surface of bigger drop. तो भाई पोटेंशियल का जो फॉर्मूला वो तो बहुत आसान है, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो तो बहुत आसान है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और चार्ज जितना होगा डिवाइडेड बाय, है ना, r, बस इतना ही फॉर्मूला होता है। अगर मैं ये स्फीयर ले रहा हूं तो इसका जो पोटेंशियल है बच्चों, इसको पूरा के पूरा चार्जेस मैं मान के चलता हूं, ये पोटेंशियल जो है इन चार्जेस की वजह से जो होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर। गॉट इट। तो अभी करना क्या है, अभी करना क्या है, क्वेश्चन में जो पूछा गया इसमें 125 छोटे छोटे ड्रॉप्स थे, कुछ इस तरीके से छोटे छोटे ड्रॉप्स थे। इन 125 ड्रॉप को मिला के एक बड़ा ड्रॉप करा दिया, है ना, इनको मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप करा दिया। तो बड़ा ड्रॉप करा दिया तो सबसे पहले मुझे ये जानना जरूरी है कि यार मुझे बड़े स्फीयर का पोटेंशियल निकालना है। तो पहली बात चार्ज कॉन्जर्व्ड है, तो उसके हिसाब से देखो तो हर एक पर अगर चार्ज क्यू है तो मल्टीप्लाई बाय 125 इज इक्वल टू मुझे कैपिटल क्यू मिलना चाहिए। ये पहली बात होना चाहिए यहां पर। दूसरा, रेडियस में कैसे किया जाए, तो भैया यहां पर मास कॉन्जर्व्ड होता है, तो मास से आपको वॉल्यूम की कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, एरिया का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करना है। तो समझने वाली बात यह है कि 125 जो ड्रॉप्स है हर एक का वॉल्यूम, इनको आपने ऐड करा दिया इज इक्वल टू ये बड़ा जो मिल रहा है स्फीयर उसका वॉल्यूम। तो आप यहां पर सॉल्व कर दो तो आपको कैपिटल आर और छोटा आर जो है इसमें एक रिलेशन मिल जाएगा। देखिए 125 स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब, इसको अगर आप सॉल्व कर दो तो आपको कैपिटल आर इज 5 टाइम्स स्मॉल आर मिल जाएगा। लेकिन स्मॉल आर जो है इसका इन्होंने ना बच्चों डायमीटर बताया है, तो डायमीटर का हाफ यहां पर रेडियस हो जाता है, तो इसको सॉल्व करा दिया, मुझे मिल गया कैपिटल आर, तो बड़ा इसका रेडियस मिल गया। दूसरी बात है चार्जेस, तो Q इक्वल टू 125 इंटू स्मॉल क्यू, हर एक छोटे छोटे इस पर चार्ज जो था 0.5 माइक्रोकूलम था, तो भाई ये भी सॉल्व करा दिया। फिर मेरा जो फॉर्मूला है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, इसमें सारी वैल्यूज रख दो, आपको फाइनल आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, ये एक ऑड टाइप का क्वेश्चन है, इसके एक्सपेक्टेशन चांसेस जो है कम होते हैं, लेकिन एक रिजल्ट करा के रख दो कि हाँ भाई ये भी एक टाइप हो सकता है जिसमें या तो सीधा रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, या तो सीधा चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछी जाती तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बिग ड्रॉप वुड बी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ जाता, क्योंकि हम लोग यहां अज्यूम करके चल रहे हैं जो कोई चार्ज है वो चार्ज आउटर साइड पर ही रिजर्व रहेगा, कॉन्जर्व्ड रहेगा। मतलब जो चार्ज है वो चार्ज पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा आउटर साइड में, वो इनर साइड पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। यही मान के हम ये सारी चीजें थ्योरी को डेवलप कर रहे हैं। गॉट इट बच्चों, चलिए ठीक है। मुझे लग रहा है कि इतने क्वेश्चन जो है ये बन रहे हैं इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन नहीं हो गए एक्चुअली। एक तो मेजर फोकस आपको करना है कैपेसिटर पर। कैपेसिटर की गारंटी होती है कि हाँ भाई क्वेश्चन आता ही आता है। तो कैपेसिटर पर किस पर, या तो सी एयर या फिर मीडियम के साथ में, या फिर उनके रेशो से रिलेटेड, पहले विद डाइलेक्ट्रिक विदाउट डाइलेक्ट्रिक, इस टाइप के क्वेश्चन, या फिर एनर्जी स्टोर्ड वाले क्वेश्चन। फिर इधर वाला गॉस वगैरह वगैरह देखे तो ये क्वेश्चन बहुत आए, कम आए हैं, तो पीवाईक्यूज एक बार स्टडी कर लो और इसको एक बार गो थ्रू कर लो। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।